दो कृपा की मुझ पे एक गौर सामने, कर दो कृपा की मुझ पे एक गौर सामने। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना बाप में जीवन की डोर तुमसे बांधे सामने, जीवन की डोर तुमसे बांधे सामने, जीवन की डोर तुमसे बांधे सामने, जीवन की डोर तुमसे टोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दुफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखं दरवेन्द्रुनेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहार। पुत्रेति तन्मतया तरभोभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह भागवत हर रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे हम डरे। विबुधा घटे ममता घटे और संपदा घर में बढ़े। सप्ताह की पावन कथा सुन कर्म का बंधन करे। वंदे तुम्हें हे राधिके
हे आदिशक्ति काम हे गोपियाँ हे गोपीजन हे कृष्ण लीला धाम हे नंद हे माता यशोदा देवकी वसुदेव हे श्री कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा तत्पर है। हे रुक्मिणी माता सभी पटरानिया वृषभान रानिया सूरघ सहस संतान श्री भगवान की अर्जुन तथा उद्धव सुदामा सभी सखा गोपाल के तुम दो सभी आशीष गुण गाऊं यशोदा लाल तुम दो सभी आशीष गुण गाऊं यशोदा लाल देहं सदा परिवग्न भविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यं विद्यार्थियं प्रणितपालववादपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल आप सब ने सुखदेव जन्म की कथा सूक्ष्म में महाभारत का प्रसंग का वर्णन श्रवण किया। मैंने कल आपको कहा था जितने भी साधन हैं सबका एक ही सूत्र है, एक ही निर्णय है, हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सर्वस्व त्यागने के बाद परीक्षित जी महाराज संत की शरण में गए। सौनकाद 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और वही भगवान सुखदेव परीक्षित को भागवती कथा प्रश्रवण कराने के लिए पदार्पण करते हैं। कल चर्चा चल रही थी कि भगवान शंकर स्वयं सुखदेव के रूप में अवतरित हुए, साक्षात भगवान शंकर। वक्ता के गुण मैंने कल आपको बताए क्या होने चाहिए। निर्ममो निरअहंकारो निरासक्तो निर्जीविता। जो निर्मम हो, जिसको मोह न हो। जिसको मोह होगा ना, वो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मोह के कारण वाणी में अपवित्रता होगी। मोह कैसा भी हो सकता है, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने, बहुत बड़ा आदमी, सर्वस्व त्यागने के बाद जंगल में गया, भजन करने के लिए एक फूस की कुटिया बनाई और उस फूस की कुटिया पर ऊपर से प्लास्टिक डालने लगा, पन्नी। मैंने देखा उसको, तो मैंने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसने कहा, महाराज जी बरसात का समय आने वाला है, इस पर फूस की लकड़ी के ऊपर, झोंपड़ी के ऊपर प्लास्टिक डाल रहा हूं जिससे पानी ना आए। क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? अगर त्यागा है तो आपको फिर इस फूस की झोपड़ी से मोह क्यों? अगर यही व्यवस्था सब करनी थी तो फिर घर की पक्की छत कौन सी बुरी थी? उसकी व्यवस्था में जरा कम समय लगता। तो मोह कभी भी कहीं भी किसी से हो सकता है। निर्ममो निरअहंकार। जो व्यक्ति अहंकारी है वो भी स्पष्ट वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठाकुर जी की कथा का वर्णन तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि अंतःकरण में भीतर अहंकार बसा है तो फिर वाणी में भी अहंकार ही निकलेगा। किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तार जड़ी होगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तार जड़ी होगी, लेकिन मुंह से वो निकलेगा जो दिल में भरी होगी। वाणी से तो वो निकलता है ना साहब जो भीतर भरा है, और भीतर अहंकार भरा है, तो फिर भक्ति कैसे निकलेगी? तीसरा सूत्र दिया, निर्ममो निरअहंकारो निरासक्तो।
जिसको आसक्ति है, आसक्तिवान व्यक्ति भी ठाकुर जी की कथा का अधिकारी नहीं है, व्यास गादी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा जो सामने वाले को अच्छा लगे। अगर यजमान नाराज हो गया तो फिर दक्षिणा में कटौती कर देगा, क्योंकि लेना है ना, तो फिर मक्खन लगाना है कि यजमान कैसे खुश हो, वो स्पष्ट वक्ता नहीं हो सकता। निर्ममो निरहंकारो निरासक्तो निर्जीवता, जो किसी के आश्रय में रहता हो वो भी स्पष्ट वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के नौकरी करता हो और वही व्यास गादी पर बैठ करके उपदेश करने लगे, उसकी बात का प्रभाव सामने वाले पर नहीं होगा। और ऐसा जिसको सम्मान की इच्छा भी न हो, इसलिए ऐसा कोई मिला नहीं। तो फिर भगवान शंकर की स्तुति की भगवान व्यास ने, तो भगवान शंकर प्रकट हुए सुखदेव के रूप में, और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने 6 प्रश्न किए। भागवत की कथा केवल 6 प्रश्नों पर आधारित है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जीवन का परम श्रेय क्या है, हमारे जीवन का श्रेय क्या है, हम यहां दुनिया में क्यों आए हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे जीवन का श्रेय है भगवान को प्राप्त कर जाना। आप कहेंगे प्राप्त तो हमेशा उसको किया जाता है जो हमसे बिलग हो, ढूंढा तो उसको जाएगा ना जो खो गया हो। वो खोया नहीं है, वो तो बैठा है बगल में, एकदम चिपक के तेरे सिरहाने बैठा है। असली बात है प्रकट करने की। किसी ने बहुत सुंदर सा सूत्र दिया, सब घट मेरा साया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी बाघट की जागट परगट होए। दूध में भी व्यापक है, व्याप्त है, असली बात है प्रकट करने की। हम ढूंढते हैं साहब, परमात्मा ढूंढने का सौदा नहीं है। परमात्मा तो सजदा किया तो यार की तस्वीर देख ली। जीवन का श्रेय है परमात्मा को अंतःकरण में प्राप्त कर लेना, ढूंढना नहीं है। दूसरा प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, इन सब का सार क्या है, मूल क्या है। तो तुलसीदास जी महाराज ने एक ही सूत्र में सारे शास्त्रों का सार कह दिया, जहां लगी साधन वेद बखानी, 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 सब करी फल हरि भगति भवानी, सब कर भले अति भगति भवानी, जहां लगी साधन वेद बखानी, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब करी फल हरि भगति भवानी, सब लगे भगति भवानी। सारे शास्त्रों का सार है हमारे जीवन में भक्ति कैसे आए। इसके लिए दान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, भजन करो, जो करना है सो करो, सबका एक ही उद्देश्य है हमारे जीवन में भक्ति कैसे आए। अब भक्ति का प्रकार ये कि कौन सी भक्ति क्या है ये कोई नहीं कह सकता। एक आदमी को मैंने जंगल में देखा, उत्तराखंड में एक जंगल में एक संत रहा करते थे।
पूरी जटाएं बन गई थी बालों की। भजन भजन कुछ नहीं, एक हाथ में टूटी सी कंघी, एक छोटा सा शीशा। वो मैंने उसको देखा, वो बार बार बालों को ठीक करे, शीशा देखे बार बार। तो मैंने उसको पूछा, बाबा ये जितनी जटाएं बन गई, ये बालों को, शीशे को बार बार क्या देखते हो? तो उसने कहा, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि सवरी की तरह एक दिन मेरे घर भी राम आएंगे, मेरे घर भी परमात्मा आने वाले हैं, आएंगे ही, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी शकल कहीं इतनी बुरी तो नहीं हो गई है कि दूर से ही देखकर चले जाए, इसलिए शकल को संवारता रहता है। बताइए ये भक्ति का कौन सा प्रकार है? कौन यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधरी से जाते हैं। भक्ति का कोई प्रकार नहीं है। लोगों ने कहा 9 प्रकार की भक्ति, जो करो सो भक्ति, भगवान के भाव से। तीसरा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हुए और क्यों? और परमात्मा देवकी के गर्भ में क्यों आए? सारी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? और अंत में 6वां प्रश्न किया, धर्म अंत में किसकी शरण में गए? तो सृष्टि विषयक प्रश्न में परमात्मा की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वैवस्वत मनु जी महाराज। मनु जी महाराज ने परमात्मा की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा कि जल ही जल है, कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप सृष्टि का प्रादुर्भाव करिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपने शरीर से 10 पुत्रों को पैदा किया, अत्रि, मरीचि, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ और नारद जी महाराज। 10 पुत्रों से कहा कि आप सृष्टि करिए, लेकिन ये सब निवृत्ति मार्ग के संत थे, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर विचार आया कि हमारे पिता की आज्ञा है और पुत्र को तो पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। एक बात और, 4 लोगों की बात पर हमें विचार करने का अधिकार नहीं है। मात पिता प्रभु गुरु की बात, बिन ही विचार करी शुभ जान। माता पिता, गुरु और प्रभु, इन 4 की बात पर एक्सक्यूज नहीं, कह दिया बात खत्म। देखो प्रमाण, भगवान राम जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ गए तो अहिल्या की वहां शिला पड़ी, देखी मैंने कल आपको कहा। तो परमात्मा से विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम, ये पत्थर की शिला अहिल्या है, गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की स्त्री अहिल्या है, इस पर कृपा करो, चरण धूली चाहती है। भगवान ने एक क्षण के लिए विचार किया, ये अहिल्या ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नी को चरण लगाऊंगा तो फिर पाप लगेगा। लेकिन फिर विचार आया कि गुरु ने प्रार्थना नहीं की है, आज्ञा दी है, कृपा करो रघुवीर, मेरी आज्ञा है। अब पाप लगे पुण्य लगे, जो लगे सो वो गुरु जाने, बात खत्म। आज्ञा गुरु की है, अब पाप लगे पुण्य जन लगे, ये सब सिद्धांत, ये सारा सूत्र गुरु के ऊपर लागू होता है, शिष्य पर लागू नहीं। और ठोकर मारी, और ठोकर मारते के साथ ही धूली उड़ी और पत्थर की शिला सामने प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। इन 4 लोगों की बात पर विचार करने का अधिकार ही नहीं है। तो
ब्रह्मा जी के दशों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता होगी, आप स्त्री प्रकट करिए। और ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरस्वती महारानी का प्रादुर्भाव किया। सरस्वती महारानी को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, कामाशक्त हुए। तो दशों पुत्रों ने कहा, महाराज ये आपकी पुत्री है और पुत्री पर पिता का आशक्त होना तो पाप है। शर्मिंदगी हुई और शर्मिंदगी के कारण ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और दशों पुत्रों ने ब्रह्मा जी के शरीर का मंथन किया। और मंथन करने के बाद एक तरफ से मनु महाराज और दूसरी तरफ से शत्रुपा महारानी प्रकट हुई। दोनों अलग अलग भाग से प्रकट हुई थी, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया और उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुर्ति, देहूति और कुशुति। भागवत शास्त्र में सबसे पहले बेटियों के वंश का वर्णन किया। आकुर्ति महारानी रुचि प्रजापति को ब्याही गई, उससे भगवान यज्ञ महाराज भगवान प्रकट हुए। देहूति महारानी भगवान कर्दम को प्राप्त हुई और उनसे भगवान कपिल का जन्म हुआ। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया और देहूति महारानी को ज्ञान प्रदान किया। तीसरी जो बेटी थी दक्ष प्रजापति को प्रसूति ब्याही गई और उनसे हुई महारानी सती। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सती महारानी एक बार भगवान राम पर मोह कर बैठी और पिता की यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई। सुखदेव जी महाराज ने कहा, वो तो हर समय भगवान के साथ रहती थी, भोले बाबा के साथ रहती थी, उनको संदेह कैसे? शंका से समाधान तक के मार्ग को भगवान की कथा कहते हैं। जिसको शंका हुई उसको ठाकुर जी की कथा का प्रसंग मिला। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, महाराज ये सती चरित्र की कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूं। और आज भगवान सुखदेव जी महाराज सती चरित्र का वर्णन करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ ठाकुर जी की कथा सुनने गए। एक बार शब्द का अर्थ इसलिए आया, शब्द आया कि कई बार त्रेता आया, कई बार द्वापर आया, कई बार कलयुग आया। एक बार के त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता जुग माही। दूसरी बात, शास्त्र में जब जब एक बार शब्द का प्रयोग हुआ तब तब कोई न कोई नई घटना घटी। हर बार रामचरितमानस में 16 बार एक बार शब्द का प्रयोग हुआ। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। यहां एक बार शब्द का प्रयोग हुआ और सती को संदेह हुआ और वहां मर गए। एक बार कब? एक बार भूपति मन माही भयहु गिलानि मोरे सुतना।
एक बार दशरथ जी महाराज को मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और वशिष्ठ जी के यहाँ गए और वहां राम जन्म हुआ। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान राम ने जानकी महारानी को सामने बिठाया और श्रृंगार करने लगे। जयंत को मोह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म स्त्री को सामने बिठा करके श्रृंगार कर रहा है, और वहां जयंत को मोह हुआ और जरासी चोंच मारी चरण पर जानकी। एक सीख उठाई और सीख उठा करके धनुष पर धारण करके छोड़ दिया, और वहां जयंत की आंख फूट गई। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंग। वहां परशुराम जी महाराज आए, और वहां परशुराम जी महाराज के द्वारा बाद में राम का विवाह संपन्न। एक बार करतल वर बीना, गावत हर गुण ज्ञान प्रवीण। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के यहाँ गए और अपने काम विजय की प्रार्थना की। पूरी प्रशंसा अपनी सुनाई कि मैंने काम को जीत लिया, और वहां नारद जी को मोह हुआ और भगवान को श्राप दे दिया। कहने का तात्पर्य, जब जब एक बार शब्द का प्रयोग हुआ, तब तब कोई न कोई नई घटना घटी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, भयहु गिलानी मोरे सुत नाही, भयहु गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, सब गए तुम बजर सिपाही, सब गए बजर सिपाही। एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए। देखो, कुंभज ऋषि का दूसरा नाम अगस्त है। अगस्त ऋषि को ही कुंभज कहते हैं, लेकिन घड़े से पैदा हुए इसलिए कुंभ से पैदा हुए इसलिए कुंभज नाम रख दिया। लेकिन इनका असली नाम है अगस्त। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने यह अगस्त शब्द का प्रयोग नहीं किया, यह कुंभज शब्द का प्रयोग। क्यों? क्योंकि भगवान तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते हैं, अगस्त ऋषि तो सागर को पी गए थे। और ठाकुर जी की कथा क्या है? रघुवीर चरित अपार बारिद पार कहे कोने लयो। भगवान की कथा है सागर, और कथा कहने वाला कौन है? जिसका जन्म घड़े से हुआ है। ठाकुर जी की कथा सागर और वक्ता घड़ा, जिसका जन्म घड़े से हुआ। कैसे संभव है? तो भगवान तुलसीदास जी बताना चाहते हैं वक्ता कौन श्रेष्ठ होता है। आजकल की कथा क्या हो गई है? 4-5 गाने सुनाओ, 4-5 चुटकुल्ला से सुनाए दो, आखिरी में डांस कराए दो, 3 घंटा खत्म, चलो घर। कथा से मतलब ही नहीं है। वक्ता वो है, ज्यादा एक सूत्र और ज्यादा कौन बोलता है? ज्यादा वो बोलेगा जिसके पास मसाला कम होगा। तो इधर उधर की बात है कि मैं वहां गया, वहां से ये हो गया, वहां की कहा कथा इधर उधर की इकट्ठी करी, 3 घंटा पूरे जो करने हैं।
ज्यादा कौन बोलेगा? जिस पर बोलने के लिए कम होगा। और कम कौन बोलेगा? जिसके पास समृद्धि ज्यादा है, संग्रह ज्यादा है, लेकिन समय कम है, इसलिए सार कहेगा। वक्ता वो है जो सागर को गागर में भर दे। और असली बात कहूं भाई, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा तो हृदय का विषय है, भाव का विषय है। एक लड़का समुद्र के किनारे खेल रहे थे, दो बच्चे आपस में खेलते खेलते क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया और एक लड़के की शर्ट एक लड़के ने फाड़ दी। झगड़ा हो गया, लड़ाई में पट गई। गरीब माँ का बेटा था, दूसरी शर्ट नहीं थी, रात हो गई। कभी कभी बच्चों से गलती हो जाए ना तो फिर डर के मारे घर भी नहीं आते, मम्मी मारेगी। रात को घर गया नहीं, सारे घर वाले ढूंढने लगे और वो बालक अकेला कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था। तो एक संत आया, स्वामी जी ने उस लड़के को अकेला कोने में रोता हुआ देखा। तो स्वामी जी ने उस लड़के को कहा, क्या हुआ, घर नहीं जाना क्या? रात हो गई है, अकेला समुद्र के किनारे क्या कर रहा है, घर जा। उस लड़के ने कहा, बाबा मेरे दोस्तों ने मेरी शर्ट फाड़ दी, अब घर जाऊंगा तो मेरी माँ मारेगी, मेरे पास एक ही शर्ट थी, अब घर गया तो मेरी माँ मुझे मारेगी। स्वामी जी ने कहा, अरे तेरे पर तो ठाकुर जी की कृपा हो गई यार, शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है। मैं सिद्ध महात्मा हूं, शर्ट की बात छोड़ यार, आज तुझे जो चाहिए सो दूं, बोल मैं तुझे क्या दूं, बता। उस बालक ने स्वामी जी को कहा, बाबा आप जो चाहे सो दे सकते हो, हाँ मैं सिद्ध हूं, सिद्ध महात्मा हूं, तू जो कहे सो दे सकता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। उस बालक ने फिर से पूछा, जो कहूं सो दोगे? हाँ। उस बालक ने उस फटी हुई शर्ट में से एक प्याला निकाला, प्याला निकाल करके एक कप निकाला और प्याले को निकाल करके स्वामी जी के हाथ में थमाया। बाबा आप सर्वस्व कर सकते हो तो एक काम करो, ये जो सामने सागर बह रहा है, इस सागर को मेरे प्याले में भर दो। आप कुछ भी कर सकते हो ना, तो इस सागर को प्याले में भर दो। तो स्वामी जी ने कहा, बुद्धि खराब हो गई है, इतना बड़ा अथाह सागर इस प्याले में आ सकता है क्या? उस बालक ने कहा, बाबा फिर कहां भूल गए थे? जिस तरह सागर प्याले में नहीं आ सकता, इसी तरह परमात्मा भी बुद्धि में नहीं आ सकता। बुद्धि खंडित है और परमात्मा अखंड है। अखंड ब्रह्म इस खंडित बुद्धि का सौदा नहीं है, परमात्मा तो भाव का सौदा है। सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद भूमिगों सर्वा दृष्टदशांगुलम्। वो विराट परमात्मा, जब भगवान विराट पुरुष जब भक्त का भाव बढ़ता है तो 10 अंगुल के हृदय में आकर के बैठ जाता है। लोग कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, कोई स्वरूप नहीं है उसका। ठाकुर जी तो निराकार है, अच्छी बात है। किसी ने मुझसे कहा, महाराज परमात्मा तो निराकार है, ये सब क्या करते हो, धूपबत्ती अगरबत्ती किसको दिखा रहे हो, सामने दिखाई नहीं देता क्या? एक ने कहा, आरती करता है ना पंडित तो दिखाता है, देख ऊपर से नीचे तक देख ले, कुछ नहीं है, पत्थर है, और आंखों से न देखे तो फिर दिया जलाकर दिखा रहा है। ये नास्तिकों के लक्षण है। हमारा भाव तो इतना है कि हम तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं। साधारण मनुष्य में, जीव में परमात्मा को देखे, ये साधारण भक्ति, लेकिन हमारी भक्ति तो उस पराकाष्ठा पर पहुंची है कि हम तो भगवान, पत्थर में भी भगवान को देखते हैं। एक ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, संसार के करतार का आकार न होता, संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। परमात्मा अगर निराकार होता तो संसार साकार कैसे? संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती,
साकार की हस्ती निराकार की साकार में ही है। साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। एक ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, ये मान ले कि परमात्मा निराकार है, ये मान भी लेते हैं कि दृष्टि से परे है। खाई नहीं देता ठाकुर जी, ये मान भी लेते हैं कि दृष्टि से परे है, आंखों में ई दिया उसका चमत्कार न होता, संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। परमात्मा निराकार होते हुए वो कहां रहता है? साकार निराकार परमात्मा। भगवान कहते हैं कि जीव ने कहा कि महाराज वो निराकार है, ये मान भी लेते हैं कि दृष्टि से परे है, आंखों में दिया उसका चमत्कार न होता। देखो दृश्य तभी है जब दृष्टा है। कोई कहे बहुत सुंदर, देखो कश्मीर में जाओ कितना सुंदर कश्मीर, लेकिन किसी अंधे को लेके जाओ जिसको दिखाई नहीं देता हो, उससे कहो देख कितनी सुंदर कश्मीर, क्या दिखाई देगा? कुछ है ही नहीं। दृश्य का महत्व तब है जब दृष्टा है, देखने वाला है तभी तो दृश्य है। अगर दृष्टा नहीं है तो दृश्य कैसा? वो परमात्मा निराकार ब्रह्म कहां रहता है? रहने का अगर जिस्म में स्थान न हो, भक्त के हृदय में परमात्मा रहता है। उस निराकार को भी साकार की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवतान ने कहा कि वक्ता वो है जो सागर को गागर में भर दे। एक बार त्रेता जुग मान शंभु गए कुंभजर से पार। देखो भगवान श्री रामचरितमानस का, रामायण का रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता हैं भगवान शंकर। रच महेश मन मानस राखा। जिसने रामायण की रचना की है वो कथा सुनने गया कुंभज ऋषि के यहां। और देखो कोई आजकल 2-4 श्लोक याद कर ले, 4-5 चौपाई याद कर ले तो फिर कथा पता थोड़ी सुने, अरे जी क्या सुनाएंगे जाते ज्यादा तो हमें याद है। लेकिन जिसने रचना की है वो वक्ता, वो ऐसा व्यक्ति कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ गया। और संग में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि रे अखिलेश्वर जान। भगवान शंकर और सती महारानी गई और सती महारानी की उपमा देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्रशंसा। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी मां भवानी अम्बा दुर्गा संग में भगवान शंकर के गई और कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि ने संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर की प्रार्थना की, पूजा की और पार्वती महारानी सती महारानी को बिठाया, आरती उतारी। सती महारानी विचार करने लगी जी कैसो वक्ता, दुनिया तो वक्ता की आरती उतारे, तिलक लगावे, माला पहनावे, जी कैसो वक्ता जो उल्टी श्रोताओं की पूजा कर रहा है।
सती महारानी को लगा शायद ये प्रार्थना कर रहा होगा, भोले बाबा आप तो रामायण के वक्ता हो, रचयिता हो, कहूँ गलती है जाए तो सबके सामने टोकियो मत, खुशामत कर रहे हैं। संदेह घुस गया भगवान शंकर के, सती महारानी के संदेह घुसा और राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बजर बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती जी का नाम भी नहीं आया। लोगों ने तुलसीदास जी महाराज से कहा, महाराज आप भूल गए शायद, संग में सती महारानी भी आई थी, तो आपको कहना चाहिए भगवान शंकर और सती ने कथा सुनी, लेकिन आपने अकेले भगवान शंकर का नाम रखा। सुनिए महेश परम सुख मानी, सती जी का नाम क्यों नहीं रखा? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, महाराज कथा में बैठने से कल्याण नहीं होता, कथा में बैठने से कथा थोड़ी ही सुनाई जाती है, ये तो कथा जीव में बैठनी चाहिए। सती महारानी कथा में तो बैठी, लेकिन सती महारानी की बुद्धि में कथा नहीं बैठी। हम कथा में बैठे हों और बुढ़ी मैया कमर में चाबी लगी हुए और गलती से भूल गई, आए हाय अलमारी की चाबी तो बई में लगी छोड़े आई, हाय राम बहू घर में अकेली है, तालो खोल ले हो तो सबरी पोल पट्टी खुल जाए। हरी मैया बेकार में 3 घंटा बर्बाद मत करे, जल्दी जा, पहले तारो लगाए क्या, दिमाग चले कहीं और बैठे हो कथा में मतलब नहीं है। सती महारानी की बुद्धि में भगवान की कथा बैठी ही नहीं। और आज भगवान शंकर जो है विदा लेने करके चले, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। भगवान शंकर विदा लेकर के चले हैं, किसके साथ? दक्ष कुमारी आए थी तो कौन था? संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जान। जब आई थी तो जगत जननी मां भवानी दुर्गा, और आज भगवान की कथा नहीं सुनी तो सारी विशेषताएं, सारे पद हटा लिए गए, चली भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर ने, लोग कहते हैं कि सती महारानी ने जब जानकी का भेष बनाया तो सती का परित्याग किया, लेकिन रामचंद्र मानस कहता है कि सती महारानी ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसी समय छोड़ दिया। भगवान शंकर कहते हैं जो मेरी कथाओं में, मेरे भगवान राम की कथाओं में प्रेम नहीं रखता, उस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों न हो। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, अब तुम अपने बाप की बेटी हो। चले भवन संग दक्ष कुमार। और कथा श्रवण करने के बाद जब चलने लगे, आगे बढ़ ही रहे थे और बढ़ते देखा भगवान शंकर ने। कथा
सुनने के बाद एक पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हम यहाँ से कथा सुनकर जाएं कि हमें रास्ते में राम दर्शन हो जाए। अरे राम दर्शन न हो तो न हो, लेकिन हमको सब में राम नजर आने लगे। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। और आज भगवान शंकर चले हैं तो राम दर्शन हुआ। ठाकुर जी रो रहे हैं। कुमुद ऋषि ने कथा कही कि भगवान राम का अवतार हो गया है, जानकी जी का हरण हो गया है और परमात्मा जानकी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बट वर्षों से पूछने लगे कि तुमने मेरी जानकी को देखा है क्या? हे पक्षियों बताओ मेरी जानकी कहाँ? रो रहे हैं प्रभु। देखो कबहू योग वियोग न जाने, जिसको कभी मिलना और बिछुड़ना नहीं होता, ऐसा परमात्मा रोता भी है। और आज तो जानकी के गुणों का वर्णन करने लगे। हे गुण खानी जाने की सीता, हे गुण खान जाने की सीता, हे गुण खानी जाने की सीता, हे गुण खान जाने की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील नेम पुनीता, हे गुण खानी जाने की सीता, हे गुण खान जाने की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे गुणों की गानी जानकी तुम कहाँ हो? एक बात और बताऊं भाई, जब पास में आदमी होता है ना तो उसकी अहमियत नहीं होती। एक बार भी भगवान राम ने जानकी की प्रशंसा नहीं की कभी भी। और आज चली गई तो रोने लग गए। कहाँ हो तुम जानकी? आप कितनी सुंदर थी, रूपशील व्रत नेम पुनीता। कभी पति लोग जो होते हैं ना तो कभी कभी पत्नी से नाराज हो जाए या फिर मजाक में भी कहें, हर समय यही रहती है, 2-4 दिन के लिए चली जाए, कभी तो शांति से रहने दे। रोज कभी 2-4 दिन तो जाया कर। और किसी दिन इत्तेफाक से चली जाए तो फिर शाम को ही फोन करेगा, अरे यार बेकार अच्छा सा नहीं लग रहा, तू आ ही जा। अभी तो फोन कह रहे थे 2-4 दिन रह ले, अभी एक शाम हुई नहीं उससे पहले ही अगली, अच्छा कल आऊंगी तो फिर फोन करेगा, अब कब आएगी यार। जब व्यक्ति सामने होता है ना तो अहमियत नहीं होती, जब चला जाता है तब पता चलती। जब माँ बाप सामने नहीं हो, सामने हो तो डांट देगा, अरे डोकरी हर समय दिमाग खराब करे, शांति से बैठी रहे। और किसी दिन चली जाए तब फिर देखो कैसी याद आती है, फिर याद करके रोते हो कि गलती हो गई यार,
कभी सुनी नहीं मैंने। और आज भगवान शंकर रो रहे, भगवान राम रो रहे हैं जानकी को खोजने के लिए। भगवान शंकर ने देखा राम को। जय सच्चिदानंद जगपावन, जय सच्चिदानंद जगपावन, अस कही चले हूं मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो। सती महारानी ने देखा किधर किधर है सच्चिदानंद। भगवान शंकर ने नीचे सारा किया, जो रो रहा है वही ब्रह्म है। सती ने कहा ये जो रो रहा है, महाराज आपने मुझसे कहा था कि कबहू योग वियोग न जाके प्रगटा विकट विरह दुखता। जिसको कभी मिलना और बिछुड़ना नहीं होता वो ब्रह्म होता है, और ये तो स्त्री के लिए रो रहा है। आपने कहा था कि ज्ञानो ब्रह्मेत बजानाम, ज्ञान ही ब्रह्म है। लेकिन ये कैसा ब्रह्म, इसको तो इतना भी होश नहीं है कि हमें किससे पूछना चाहिए। बट वृक्षों से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा, इतना तो होश होना चाहिए। प्रभु ये ब्रह्म नहीं हो सकता। आपने कहा था कि परमात्मा निर्गुण होता है, और ये तो रो रहा है। भगवान शंकर ने सती महारानी को कहा, सती जा सुकथा कुंभजर से गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभजर से गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। जिसकी कथा कुंभ ऋषि ने कही ये वही है। मैं जाकर के जिसकी कथा सुनाता हूं ये वही राम है। सती महारानी की फिर भी समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने स्पष्ट कर दिया कि सती ये मेरा परमात्मा है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर ने कहा, सती ये मेरा मालिक है और मैं इनका सेवक हूं। एक बात और बताऊं, मैं आपको अपना मानूं और आप मुझे अपना न मानो तो कितने दिन संबंध चलेगा? एक दिन, 2 दिन, उसके बाद खत्म। भगवान शंकर ने राम को अपना स्वामी माना, तो भगवान राम को भी मानना चाहिए कि हाँ मैं भगवान शंकर का स्वामी हूं। और भगवान राम ने स्वीकार भी किया, मैं भगवान शंकर का मालिक हूं। परशुराम संवाद, नाथ शंभुधर भंजनिहारा, नाथ शंभुधर भंजनिहारा। महाराज परशुराम जी महाराज जब कहने लगे कि इतना महान धनुष था, ये भगवान शंकर का धनुष था, तो लक्ष्मण जी महाराज ने परशुराम को कहा, दादा जब ये धनुष इतना महान था तो विचार करिए महाराज तोड़ने वाला कितना महान होगा। जब दोनों में विरोध होने लगा तो भगवान शंकर ने पहला निवेदन किया, महाराज आप कह रहे हो ये भगवान शंकर का धनुष था, तो तोड़ने वाला भी कोई और नहीं है, नाथ संभव। नाथ है किसका? शंकर का। कौन? धनुभंजन। धनुष को तोड़ने वाला भगवान शंकर का स्वामी है। आप जो मार मार कर रहे हो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान शंकर का मालिक है। नाथ संबोधन भंजन हारा, लेकिन हो ही को दास तुम्हारा, ये सरलता है, ये सहजता है। भगवान शंकर ने सती महारानी को कहा कि मेरा मालिक है।
सती महारानी ने समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर समझ गए कि अभी इसको संदेह है। भगवान शंकर ने कहा कि जो विचार कर रही हो, आपके मन में संदेह है, यद्यपि प्रकट नहीं करे भवानी हर अंतर्यामी सब जानी। बहुत सुंदर सूत्र मिलता है गृहस्थ का। पत्नी हो तो जान की जैसी, पति ना कहे और पत्नी समझ जाए। वहां केवट के यहाँ सिय पिय की ये जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान राम ने नहीं कहा कि जानकी मुझे केवट को कुछ देना है, जरा उतार कर अंगूठी तो दे, लेकिन मन की बात समझ गई, उतार करके प्रकट कर दे। पत्नी वो है जो पति के मन की बात समझ जाए। पत्नी हो तो जानकी जैसे और पति हो तो भगवान शंकर के जैसे। यद्यपि प्रकट नहीं करे भवानी हरे अंतर्यामी सब जानी। सती ने प्रकट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान शंकर समझ गए इसके मन में संदेह है। मूर्ख लोगों के घर में झगड़े होते हैं पति पत्नी। समझदार व्यक्ति एक बार में समझ लेना चाहिए। पति विचार करे, पत्नी विचार करे कि मेरे पति को भिंडी की सब्जी नहीं अच्छी लगती, मत बनाओ, बात खत्म। लेकिन वो अद बद के फिर भिंडी की बनावे। आप नहीं खाते, मत मेरे में तो बनाओ। होगा कि नहीं झगड़ा, मत बना, एक बार में समझ ले। तेरी पत्नी को दूसरी स्त्री से बात करना अच्छा नहीं, पसंद नहीं करना अच्छा लगता, उसको मत कर, बात खत्म। लेकिन वो भाई के कार बात करे, वो ईंट तो फूट गई है। तो एक दुर्गा सप्तशती का बहुत सुंदर सूत्र है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, तारिणीं संसार सागरं कुलोद्भवा। हे देवी मां, मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कर जो मेरी मनोवृत्ति के अनुसार चले। मेरी जो मनोवृत्ति है उसके अनुसार जीवन निर्वाह करे तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो तुमरे मन अति संदेह, 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 तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। भगवान शंकर ने कहा कि तेरे मन में संदेह है तो एक काम कर, जाकर के परीक्षा ले। लेकिन ध्यान रखियो, परमात्मा ये जिसकी परीक्षा लेने जा रही है ना, ये मास्टरों का भी मास्टर है। एक बात और बताऊं भाई, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। ठाकुर जी किसी जिसको मिला है उसको परीक्षा से नहीं मिला साहब, उसको मिला है प्रतीक्षा से। चाहे सवरी हो, चाहे केवट हो, चाहे मतंग हो। इसलिए परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा प्रतीक्षा का विषय है। इंतजार कर, इंतजार कर, इंतजार। क्या बहुत दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी न कभी तो सुनेगा। मैंने कल कहा था आपको, छोड़ दूं कैसे उम्मीद को महाराज, कभी न कभी तो आपका दर्शन होगा ही।
और आज भगवान शंकर से विदा लेकर के सती महारानी चली। भगवान शंकर ने कहा कि जरा विवेक से विचार करने के बाद परीक्षा लेना। गई सती महारानी आगे चली है। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरि सीता कर। बार बार हृदय में विचार किया। भगवान शंकर ने कहा था परीक्षा लेने जा रही है, करे हूं सो जतन विवेक विचार। वो उस तरीके से परीक्षा लेना विवेक से विचार करने के बाद। लेकिन आज सती महारानी गई जानकी का भेष बना करके, लेकिन आज विवेक खत्म हो गया और सती परीक्षा लेने के लिए गई है। पुण्य पुण्य हृदय विचार, विवेक खत्म हो गया, केवल विचार रह गया, सोच रहे। जानकी जी का भेष बनाया और भेष बनाने के बाद आगे मार्ग में जाकर के बैठी, रास्ते में आगे। हम जिसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, हमें पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि हम किसके कैरेक्टर को कर रहे हैं। सती महारानी ने जानकी का भेष बनाया है, लेकिन उस जानकी के बारे में जानती नहीं है। कभी जानकी भगवान राम से आगे चली ही नहीं, आगे भगवान राम और पीछे जानकी। और देखो जो चरण धूलि पर जो चिन्ह बन जाते हैं, चरण चिन्ह, उन चरण चिन्हों पर भी कभी जानकी ने पैर नहीं रखा। उन चरण चिन्हों को भी सीधे हाथ की तरफ लेकर के प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती थी। और आज सती ने भेष बनाया है जानकी का और आगे जाकर के बैठ गई। आगे जाकर के बैठी लक्ष्मण दीख उमाकृत भेष। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने जानकी का भेष बनाए सती महारानी को देखा, समझ गए ये मेरी मां नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज से भगवान राम ने इशारा किया, देखो जरा रास्ते में जो आभूषण पड़े हुए थे उठा करके भगवान राम ने लक्ष्मण को दिखाए, देख जरा ये तेरी भाभी के है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने कभी अपनी मां के मुखारविंद को तो कभी देखा ही नहीं। मैंने जब देखा तो अपनी मां के चरणों को देखा है, कहीं चरण चिन्ह दिखाई दें तो बताना मुझे, मैं पहचान कर बता दूंगा कि चरण मेरी मां के हैं। मैंने कभी मुखारविंद देखा ही नहीं। और परमार लखनलाल समझ गए ये मेरी मां नहीं है। और भगवान राम ने जानकी का भेष बनाए सती महारानी को देखा। कहूं बहो भगवान शंकर ने, भगवान राम ने जानकी महारानी को प्रणाम, जानकी का भेष बनाई सती महारानी को प्रणाम किया। दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है।